हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटल एके क्लासेस। तो इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 की अध्याय फोर्थ चालू है हमारा। मैंने पहले 1, 2, 3 अध्याय कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने चौथा अध्याय स्टार्ट कर दिया है। क्या बताती है हमें हम किताबें और कब्रें। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक एक शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वे 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्तें कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग की देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम है एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। सोम यानी क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, जो पीने में काम आता है, उसे पेय बोलते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे भाषा थोड़ी भिन्न है, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। यानी यह प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत जो कहलाती है, जो हम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी वो भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं आसामीय, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी संस्कृत में माँ, हिंदी में, और मदर अंग्रेजी। शब्द को देखो, क्या तुम इन्हें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिसके बारे में तुम सुन रखे हो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता था, न ही पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना, ये जो हम देख रहे हैं ये ऋग्वेद की पांडुलिपि है, उसका एक पन्ना है। ये भूर्जवंश की छाल पर लिखी गई है। पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था।
इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यानी जो ये पांडुलिपि है पुणे और महाराष्ट्र में जो पुणे है वहाँ के पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित है। ये बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र है नदियाँ अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा की हुई स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं ने बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम तो हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत से दूर आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों से ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से ऊपर जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों की बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण है? ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़ों और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ के खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसल को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। इस पे भी प्रश्न CTET में पूछा गया है। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं के में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के लिए विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान का सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बना जाता था। ये जो बहुत साल पहले, यानी न उनके पास
महल था, न सेना थी, न वो कर कर वसूलते थे, न उनको अ, न राजा की मृत्यु के बाद उसके बेटे को अपने आप शासक नहीं बन जाता था। ये बहुत पहले की बात है। पिछले अनुभव को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, विष यानी वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विष और जनों के बाद विष जनों के नाम निकलते थे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, जिसमें हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ये कहाँ में किस में मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। विष और जन, जनों के नाम मिलते हैं, जिसमें हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम कई इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो हमारे विरोधी आए उसे क्या कहते थे? दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंगी दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जो जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, नाम से जाने जाते थे। शिलाखंड महापाषाण। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाया गया है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। ये जो हम देख रहे हैं ये महापाषाण है। कई बार ये यानी कब्र है। कई बार पूरा तत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। खड्डे खोदना, शिलाखंडों को 2 भाग कर लाना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्य मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, यानी जो खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था सामान्य मृतकों को, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर, सोने के गहने। इन सारे चीज़ें जो मृतक के साथ मिली है। ये जो हम देख रहे हैं महापाषाण का, इसे शिष्ट कहा जाता है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्टम में एक पोर्टफोल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। जो है पत्थरों से जाने वाले कमरों में जाने वाले रास्ता है। इनमें
ये एक महापाषाण है, इसे ताबूत या सावधान या शिष्ट कहा जाता है। महापाषाण कब्रों में मिले हैं, लोहे के कुछ सामान मिले हैं। कोई बाई और घोड़े के लिए सामान नीचे, बाई और कुल्हाड़ियाँ नीचे। जो यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ दिख रही है, ये कुल्हाड़ियाँ और घोड़े के लिए सामान, एक कटार, ये सब दफनाया गया है मृतक के साथ। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कहाँ पे? ब्रह्मगिरी में जो एक व्यक्ति की मृतक का कब्र मिला है, वहाँ पे 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या तुम कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल में रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकताएं अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। यह भीमा की सहायक नदी के काय जो इनाम गांव जो है, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 और 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो वयस्क लोग हैं उसे सीधा लिटाकर गड्ढे में दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते। जो बर्तन में क्या खाना और पानी शव के साथ दफनाया जाता था। एक आदमी की और 5 कमरे वाले मकान के आंगन में चारों पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, यानी 5 कमरे हैं उसकी मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर यह एक बच्चे के कंकाल और आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता था। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते तो कई बार महिलाएं का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, इसलिए उनका कटी प्रदेश खुला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग
2000 साल पहले चरक नामक के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी है। देखो किसने ये किताब लिखी है? चरक नामक वैद्य जो है उन्होंने चरक संहिता नामक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर ये लिखी हुई है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की जो हमने आधुनिक विज्ञान में ये खोजा गया है कि 206 हड्डियां के से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियां से के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमुख, करहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, खेकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। कल्पना करो तुम 2-3 हजार साल पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता की दफनाई की तरह तैयारी कर रहे हैं। इस बताते हुए सारी दृष्टि का ये हमें सिर्फ क्या करना है तो कल्पना करना है। तो हमने देखा है कि इस पार्ट में हमने किताबें, कब्र के बारे में पता लगाया है कि जैसे कैसे उन्हें दफनाया जाता था, कैसे उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी। महापाषाण देखा है हमने कि किस तरह महापाषाण मिले हैं। तो ये सब सारी बातें हमें इस चौथे अध्याय में देखने को मिली है। तो ये इसमें से कई प्रश्न हमें CTET में पूछे गए हैं। तो आप इसे एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से आप इस वीडियो को देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको CTET के पेपर में आ सकते हैं। थैंक यू।